हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो एग्जाम सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी के अंतर्गत आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग। आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आपको लेटर राइटिंग्स आते हैं, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें है कि लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग भी आपको पता है कि आपके दो प्रकार के जो है लेटर जो है वो आते हैं, जिसमें पहला होता है कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, और सेकंड जो लेटर जो आपके आता है वो आता है लेटर टू एडिटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर जॉब कि हमें जॉब के लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो हमें किस प्रकार से लेटर लिखना होता है। तो इसका पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर है कि आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसका पूरा जो फॉर्मेट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि लेटर है, चाहे आपका कोई भी राइटिंग सेक्शन है, खासतौर से एनुअल एग्जाम के लिए, तो उसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है। तो आपको फॉर्मेट जो है वो बहुत ही जो भी कुछ लिखना है वो एक निश्चित फॉर्मेट के अंतर्गत आपने लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। सबसे पहले कि इसकी बात करें हम लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर जॉब कि आपके एनुअल एग्जाम के अंदर आता है, आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है जॉब के लिए, तो उसके लिए उसका फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सर हमने जो भी हमारे है जो है लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करना है, लेफ्ट साइड से हमने। तो इस प्रकार से जो है हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा एड्रेस होता है, ये आप देख सकते हो, ये जो एड्रेस होता है सबसे पहले आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। ये एड्रेस आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। अगर बाय द वे अगर एग्जाम में नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी एड्रेस जो है आपने बनाना होता है, वही आपने लिखना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस बना सकते हैं, इसकी बजाय आप एग्जामिनेशन हॉल भी राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है। सेंडर्स एड्रेस के बाद आप ऐसे कीजिए, हर एक के बीच में एक स्पेस छोड़ते रहिए ताकि ये एक अच्छी तरीके से आपका जो हाईलाइट हो जाए, एक स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है हमारी बारी डेट की। डेट लिखने का कि एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है, तो आपने उसी फॉर्मेट के अंतर्गत आपने डेट लिखनी है। तो डेट लिखने का ये जो है आपका फॉर्मेट है। उसके बाद फिर एक आप गैप छोड़ दीजिए डेट के बाद। डेट के बाद आता है हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या होता है कि लेटर आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, और उस इंस्टीट्यूशन का हर एक कोई न कोई एक मुखिया होता है, हेड होता है, तो उसी के नाम हमने लिखना होता है। यहां मैंने एग्जांपल के तौर पे किसी स्कूल का एड्रेस हमने लिखा, किसी स्कूल के लिए जो है हम अप्लाई कर रहे हैं किसी टीचिंग जॉब के लिए, तो वहां हमने स्कूल का नाम आ जाएगा। तो उससे पहले हमने ये देखा कि यहाँ हमने प्रिंसिपल के नाम लिखा, क्योंकि स्कूल के अंदर आमतौर पे प्रिंसिपल के नाम ही हम एप्लीकेशन जो है लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक टीचिंग जॉब के अलावा अगर आप किसी और कंपनी के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां स्कूल के बजाय उस कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ प्रिंसिपल की जगह पर यहाँ पर द मैनेजर भी आ सकता है, आपका द एमडी भी आ सकता है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर या जो भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है उसी का नाम आपने यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद कंपनी का नाम और कंपनी कहाँ है उसका एड्रेस। तो ये आपका पूरा का पूरा जो होता है ये होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक आप स्पेस छोड़ दीजिए। इसके बाद बात आती है हमारे पास सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर आ जाता है। मान लीजिए आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। मान लीजिए आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। सेल्समैन के लिए कर रहे हो तो पोस्ट ऑफ सेल्समैन। एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए, कुछ भी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर पोस्ट के उसके नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा। वो भी क्वेश्चन पेपर में आपके दिया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लर्क है, अकाउंटेंट है, पीटीआई है, पीजीटी है, टीजीटी है, किसी भी पोस्ट के लिए तो वहां उसका नाम आ जाएगा।
इसके बाद लास्ट में इसमें आता है आपका सैल्यूटेशन आता है कि इसमें रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है तो उसमें अगर मेंशन किया गया तो उसी हिसाब से, नहीं तो कॉमनली आप रिस्पेक्टेड सर के रूप में आप यहाँ सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऊपर का पोर्शन। देखिए एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, निश्चित फॉर्मेट के भी आपके पास जो है मार्क्स होते हैं। अगर आपने प्रॉपर ढंग से फॉर्मेट लिखा हो तो भी आपके मार्क्स फिक्स होते हैं उसमें। अब इतना होने के बाद फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट बचता है लेटर की बॉडी, कि लेटर की बॉडी में हमें क्या लिखना होता है। तो देखिए कुछ वैसे तो यहाँ पर कोई डेफिनेट वर्ड्स नहीं होते कि आपने वही वर्ड्स आपने बॉडी में लिखने होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो है वर्ड्स है आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें ये होता है कि आपको उस पोस्ट के बारे में पता कैसे चला। तो आपके पहले आप ये करेंगे कि भाई आपको किस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको इसका पता चला। उसके बाद आप थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट बायोडाटा जो है इस बॉडी के अंदर आपने मेंशन करना होता है, अपना नाम परिचय थोड़ा बहुत सा, कि मेरा नाम ये है, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम 28 years old, having experience and I am the qualification of prescribed post। तो इस प्रकार से आपने थोड़ा सा शॉर्ट में जो है अपना इसके लिए डेटा देना होता है। अगले पे एक ओइसी के अंदर आप इंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा उस कंपनी या स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए, उसके लिए थोड़ा सा एडमायरेशन भी आप थोड़ा कर सकते हो कि मैंने आपका नाम सुना है और इट्स माय विश टू वर्क विद सच एंड गुड इंस्टीट्यूशन वगैरह। इस प्रकार की एक्सप्रेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं। लास्ट में आप बॉडी के अंदर लास्ट में आप ये भी इसमें मेंशन करोगे कि हमने जो है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी क्यों दी जाए, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि आई डिजर्व फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू सम रीजंस, दीज रीजंस, या आपने जो भी कारण दिए हैं कि किस कारणों से आपको ये पोस्ट जो है वो दी जाए, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए। और लास्ट में आपने एक लाइन आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड फॉर द पॉजिटिव रिप्लाई। तो ये लाइन आप, तो ये कुछ कॉमन मैंने एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस बताए हैं जिनका यूज आप इसमें बॉडी के अंदर आप कर सकते हैं। अब बॉडी लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने लास्ट में हमारा जो है क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग का ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, हाफ मार्क्स का होता है। ये क्लोजिंग भी आपके प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। इसके अंदर भी क्या है, योर्स ट्रूली लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। ट्रूली या सिंसियरली जो है मोस्ट सुटेबल होता है, तो आप ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं योर्स में, ये कैपिटल लेटर आप देखा कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स का आप यूज नहीं किया गया, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। योर्स ट्रूली के बाद साइन करके आप अपना नेम नीचे लिखेंगे। तो ये आपका इतना जब ये हो जाएगा, अब क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो निश्चित तौर पर आप अपना बायोडाटा या रिज्यूम या सीवी जो भी है आपको अपने साथ अटैच करना होता है। तो आप जब इसके नीचे, मैंने यहाँ आपको मेंशन किया है, तो इसके नीचे आप लिखोगे रिज्यूम अटैच्ड। योर्स ट्रूली के बाद नेम लिखने के बाद आपने लिखना है रिज्यूम अटैच्ड। उसके बाद आपने रिज्यूम लिख के यहाँ, और आपने ये रिज्यूम जो है इस प्रकार से बनाना होता है। देखिए वैसे रिज्यूम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैंने मेजर जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने इसमें रखी है। तो आप इतनी ही ज्यादा या जितनी ज्यादा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की ये नहीं है कि एक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आप रिज्यूम में देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नेम हो गया, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल भी आप डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है क्वालिफिकेशन। कई बार क्वालिफिकेशन को दो भागों में बांट सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जब आप क्वालिफिकेशन लिखते हो तो क्वालिफिकेशन में आपने ये चीज जरूर कही कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सपोज करो पीजीटी के लिए या टीचिंग जॉब के लिए लिख रहे हो, तो टीचिंग जॉब के लिए देखिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो जैसे मास्टर डिग्री हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट स्पेशल के अंदर, और साथ साथ बीएड या फिर डीएड या डिप्लोमा जो है वो जरूरी होता है टीचिंग में। तो टीचिंग में अकाउंटेंट वगैरह के लिए आप बीकॉम वगैरह लिख सकते हो, या जैसे आप स्पोर्ट्स टीचर वगैरह के लिए है तो आप उसके लिए जो डीपीएड है या सीपीएड है वो क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे सेल्स गर्ल्स है, सेल्समैन है, सेल्स गर्ल्स के लिए है, तो वहां पर केवल आप ग्रेजुएशन भी लिख सकते हो खाली, या खाली जो है सीनियर सेकेंडरी भी लिख सकते हो। तो यहाँ चीज जो है ये क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से आपने लिखना है कि ये ना हो क्वालिफिकेशन जो है इसके रेलेवेंट हो ही ना, इसके अकॉर्डिंग हो ही ना, ये चीज आपने ध्यान जरूर रखनी है। उसके बाद बात आता है अपने एक्सपीरियंस की, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मैथ्स का यहाँ राइट कर सकते हो, 2 साल 5 4 साल जो भी है
आमतौर पे कई बार आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी दिया जाता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, तो वो आप यहाँ पर जरूर एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे। कई बार इसके अंदर भी रेफरेंस भी मांग लेते हैं, आप रेफरेंस भी लिख सकते हो कि किसके रेफरेंस से आप ये अप्लाई कर रहे हो, तो 1 या 2 पर्सन के जो है नाम भी आप यहाँ पर रेफरेंस के अंदर मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में आप अपना एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख सकते हो कि आप कितने की उम्मीद करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लिखने के लिए और भी बहुत कुछ इसमें आ सकता है, लेकिन आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड सा जो है आपने अपना रिज्यूम जो है तैयार करना है, क्योंकि इसके बाद आपका टाइम भी ज्यादा, अगर ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम भी ज्यादा इसमें कंज्यूम होगा। हमने बायोडाटा या रिज्यूम के अंदर वो हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि जो कि उस जॉब से संबंधित आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन या पूरा बायोडाटा आपका क्लियर हो जाए, तो इतना हमने इसमें मेंशन करना है। दूसरी बात है कि जब आप बायोडाटा या रिज्यूम या सीवी जो भी है जब आपने लिखा है, लास्ट में इसको आपने बॉक्स में क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है, रिज्यूम या जो भी सीवी आप लिख रहे हो, बायोडाटा लिख रहे हो, उसको आपने बॉक्स में लिखना है। और ये जो बायोडाटा है ये आपने लेटर के लास्ट में, मैंने भी बताया था आपको, योर्स ट्रूली के बाद में यहां इसको लिखना होता है, आपने इस प्रकार से मेंशन करना है ये। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था कि एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए आपका लेटर की आपने एप्लीकेशन जो है किस प्रकार से मेंशन करना है, क्या क्या चीजें इसमें मेंशन करनी है, क्या इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है लिखने में, तो इसके लिए मैंने जो आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताए हैं, तो वो आप लाइनें इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट आपकी वही 120 to 150 है, इससे एक्सेस आपने नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर जॉब अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। और इसके अंदर खास बात है, अगर आपने परफेक्टली ढंग से लिखा है तो इसमें मार्क्स भी आपके पूरे आएंगे, किसी प्रकार के मार्क्स के डिडक्शन की, मार्क्स कटने की भी कोई संभावना नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन की राइटिंग, लेटर राइटिंग जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग के अंतर्गत ही एप्लीकेशन की बजाय हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेटर टू एडिटर, की लेटर टू एडिटर भी हमारा जो है पार्ट आता है एग्जाम के अंदर, तो उसको कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।